जिस तरीके से डीडीसी इलेक्शन गए हैं, क्या लगता है कितनी सेटिस्फेक्शन पर्सनल तौर पर देखा जाए अपनी पार्टी को इस समय डीडीसी इलेक्शन को लेकर है और आने वाले दिनों को लेकर क्या प्रयास जो रहेंगे आपके यूथ को लेकर खासकर? देखिए, हमारे लिए तो ये 9 महीने के बच्चे को के संबंध था कि 9 महीने पूरे हुए, अभी पार्टी को इलेक्शन आया, हमने हिस्सा लिया, भरपूर हिस्सा लिया। और खुशी की बात यह है कि एक अच्छी परसेंटेज आई है। वो पार्टियां जो 20-20, 22-22 सालों से, उनसे ज़्यादा परसेंटेज आई है। जो जिन पार्टियों ने 2-2 चीफ मिनिस्टर बनाए, उन पार्टियों से भी अच्छा वोट मिला। कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ नहीं थी, वो भी नज़र आ गई सामने और हमें उसमें इम्प्रूव करना होगा। हम जुट गए हैं, रिज़ल्ट के दूसरे दिन से ही जुट गए हैं। लकीली जो लोग हमने उठाए थे, इनकी श्रीनगर में हमने फैसिलिटेशन तो कर दी, यहाँ पर भी करेंगे। तो अब ये ब्लॉक लेवल से इन्हीं को आगे लेकर ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इलेक्शन आ रहा है और जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये जो PAGD कश्मीर में बनी थी और जिस तरह से वो बिखर रहे हैं, अब हमें मालूम था कि झूठ पे मबनी था। ये लोगों को जो वादे किए थे उन्होंने, वो बिल्कुल हकीकत पे मबनी नहीं थे। आज जब लोग सवाल कर रहे हैं उनसे कि उन वादों का क्या हुआ जो आपने कहा था, तो वो बिखरने लगे हैं। दे आर फाइंडिंग वेज हाउ टू गेट रिड ऑफ ईच अदर। और उससे भी साफ जाहिर है कि ये शायद खाली इसलिए था कि लोगों के पास कैसे जाएं, क्यों इन सब की दिक्कत थी लोगों के पास जाने में। इन्होंने एक स्मोक स्क्रीन जैसा PAGD को बना के लोगों के पास गए, लोगों को धोखा दे के वोट लोगों ने, अगर माना जाए 5 अगस्त 2019 को जो गुस्सा लोगों का था, लोगों ने तो गुस्सा निकालने के लिए इनको वोट नहीं दिए। इनको भी खुद पता है। और आज साफ जाहिर हो रहा है कि 1 महीना भी नहीं अभी रिज़ल्ट को हुए और ये बिखर रहे हैं। तो मतलब है कोई ना कोई ये लोगों के खिलाफ साजिश ही थी, दंगे हो गए लोगों के सामने। अल्ताफ़ जी, जो पार्टियों की कंपेनिंग रही तो एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप जो है वो चलते रहे, किसी ने बेसिक मुद्दों की बात नहीं की। हालांकि पंचायती की अगर बात करें, वहाँ पर अभी भी कई जगह ऐसी है जहाँ पर लाइट तक नहीं है। एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की किसी ने बात नहीं की, हेल्थ डिपार्टमेंट को सुधारने की किसी ने बात नहीं की। यही हुआ कि गुपकार गैंग है, आप जय श्री राम बोलिए, आप ऐसा कीजिए, तो इन बातों पर ध्यान ज़्यादा दिया गया। मुझे नहीं लगता है ऐसी बात है। आपको शायद आपकी कवरेज में फ़र्क रही है। हम तो खाली मुद्दों को लेके गए, हमने तो डेवलपमेंट की ही बात की। और नहीं, बाकी जिस पार्टी ने, देखिए, जिस पार्टी ने भी ये ऐसा कहा हो, मुझे लगता है सब लोग तो क्लियर थे कि ये इलेक्शन डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट की बात है, लोअर लेवल से शुरू होने वाली है। इंशाल्लाह वही होगा। और हमें उम्मीद है कि ये लोग समझ गए हैं कि ये डेवलपमेंट के इलेक्शन है, और उम्मीद मैं भी करता हूँ कि ये लोग डिलीवर करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। तो अल्ताफ़ बुखारी जी का साफ तौर पर कहना है कि DDC की अगर बात करें तो इलेक्शंस की कंपेनिंग जैसी भी रही हो, लेकिन मोटिव बिल्कुल क्लियर था अपनी पार्टी का। हालांकि ओवरऑल सिनेरियो पे जब बात की गई कि ओवरऑल पार्टियां जब कंपेनिंग कर रही थी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर अपनी पार्टी हो, तमाम पार्टियों की जो कंपेनिंग थी उस दौरान जो है आरोप प्रतिरोप जो है वो चलते नजर आए। और ख़ास तौर पर अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, बेसिक मुद्दे एजुकेशन की बात शायद किसी ने नहीं छेड़ी, या फिर अगर बात करें हेल्थ की, जो हेल्थ कंडीशन है यहाँ पर, उसको सुधारने को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, फार फ्लंग एरिया में कितने स्कूल्स खुलने जा रहे हैं, कितने वहाँ पर हॉस्पिटल जो है वो बनने जा रहे हैं, इस चीज़ को लेकर शायद बातें नहीं हुई। और जिस तरीके से अपनी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि DDC इलेक्शन में जिस तरीके से लोगों ने रुझान सामने आए हैं, रुझान सामने आए हैं, हमारा प्रयास यही है कि अपनी पार्टी आने वाले समय में जो है लोगों की तरक्की और बेहतरी के लिए हमेशा इस तरीके से काम करते नजर आएगी। जुड़े वॉइसेस के साथ श्याम सहल, राहुल खत्री, वॉइसेस के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।